तो हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महा क्लासेस में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर आती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं उत्पाद, वरना डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर उत्पाद किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। जैसे कि एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ले लेते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्या करता है कि अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिल के अभिक्रिया कर रहा है, तो ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। ठीक है, और देखिए कि अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ बनता है क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, और इसको संतुलित भी करना क्या आवश्यक है। तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद कोई पदार्थ बनता है ना, पदार्थ, उसी पदार्थ को हम लोग उत्पाद बोलते हैं। जो जो पदार्थ बनेगा वो सारा पदार्थ हमारा उत्पाद होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी आए, यानी अभिक्रिया होने के बाद जो भी फल मिलेगा, उत्पाद मिलेगा हम लोग का, उसके साथ ऊष्मा भी आए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको उदाहरण समझाने से पहले कुछ और समझा देते हैं। ठीक है, देखिए कि कभी आप घर में अपना पोचाड़ा किए होंगे, यानी जब पेंट किए होंगे कभी, आज के समय में, आज तो बहुत कम लोग यूज करते हैं चूना को, तो क्या होता है कि जब हम लोग चूना को क्या करते हैं, चूना को पानी में डालते हैं, पोचाड़ा करने के लिए चूना को क्या करते हैं कि पानी में हम लोग पानी में प्लस करते हैं। ठीक है, ऐड करते हैं हम लोग चूना को, तो क्या होता है कि खौलने लगता है। ठीक है, और खौलने के बाद जो चीज़ बनता है हमारा भी बुझा हुआ चूना बनता है, जिससे हम लोग बुझा हुआ चूना, जिससे क्या करते हैं कि जब बुझा हुआ यानी ठंडा हो जाता है तब उससे हम लोग घर को पेंट करते हैं। तो यहाँ पे जब देखिए चूना में जब हम लोग पानी मिलाते हैं तो पानी मिलाने के साथ क्या होता है कि ऊष्मा बाहर आता है, देख क्योंकि पूरा खौलने लगता है वो। ठीक है, पूरा एकदम से ऐसे ऐसे क्या होगा, खौलने लगेगा चूना और पानी। ठीक है, तो खौलने के साथ क्या होता है कि ऊष्मा भी बाहर निकलता है, तो यह एक कैसा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, यानी ऊष्मा को बाहर निकालता है। ठीक है, और फिर बाद में जब पूरा ठंडा हो जाता है तो बुझा हुआ चूना का क्या होता है, निर्माण होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि घर में पेंट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए कि जो चूना होता है ना, चूना जिसको हम लोग क्या करते हैं पानी में डालते हैं, तो चूना को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो आप यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी जो ये चूना है ना, चूना वो क्या करता है कि जल के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी जल के साथ इसको क्या करेंगे कि हम मिला देंगे, तब हमारा क्या चीज का निर्माण होगा, हम लोग का निर्माण होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, CaOH2 बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारा निर्माण होता है, और प्लस साथ में हम लोग का क्या देता है कि ऊष्मा देता है। ठीक है, ऊष्मा यानी गर्मी देता है। जब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए ये चूना है हमारा। ठीक है, ये चूना है, और चूना को क्या करते हैं कि जब हम लोग पानी में डालते हैं तो यह अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया के साथ गर्मी भी देता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी देता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि घर में पेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया को समझते हैं। ठीक है, तो अब समझिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अवशोषित का मतलब क्या होता है, पहले आप इसको समझिए। ठीक है, अवशोषित का मतलब हमारा क्या होता है, इसको आप पहले समझ लीजिए। अवशोषित का मतलब होता है ना किसी भी चीज को सोखना। ठीक है, किसी भी चीज को सोखना, सोखना यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम लोग कपड़ा होता है, कपड़ा में क्या करते हैं कि थोड़ा पानी डालते हैं तो वो क्या कर लेता है, सोख लेता है। कपड़ा में अगर हम पानी डाल दें तो क्या होगा, सोख लेगा। जैसे कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी डाल दिए कपड़ा में तो सोख लेता है। तो सोखना है, सोखता है ना, उसी को अवशोषण बोलता है। अवशोषण मतलब किसी भी चीज़ का अवशोषित करना, सोखना। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि क्या होता है कि जब हम लोग
कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो हमारा अयस्क है, ठीक है। तो देखिए कि जब हम लोग उदाहरण में आपको समझाते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं ना कि जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ये होता है, और इसको जब हम लोग क्या करते हैं कि अब विघटन करते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं ना, तो गर्म करते हैं जब इसको दहा देते हैं टेम्परेचर ऊष्मा, तो ये क्या करता है कि ऊष्मा को अवशोषित करता है अपने अंदर, अवशोषित कर लेता है ऊष्मा को, ठीक है। जब इसको हम लोग ऊष्मा देते हैं तो ये ऊष्मा को अवशोषित करके और हम लोग को क्या देता है कि कैल्शियम ऑक्साइड देता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड यह चूना है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? चूना, चूना ही को हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, और प्लस हम लोग को क्या देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। तो जब इसको हम लोग गर्म करते हैं ना तो ये ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषित करता है, अपने अंदर सोखता है, और सोखने के बाद ये गर्म होके क्या होता है कि टूट जाता है। तो टूटने के बाद देखिए पहला हमारा चूना बनता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।